द लाइफ केयर। मैं हूं आपके साथ वंदना सिंह एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, और आप देख रहे हैं द लाइफ केयर में हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि अगर आप आरएमपी डॉक्टर हो या फिर आप गौ घर में प्रैक्टिस करते हो, एज आप एक प्रैक्टिशनर हो, या फिर आपने कोई नर्सिंग कोर्स की हुई है और आप गौ घर में क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो, और उस कंडीशन में अगर आपके पास कोई इमरजेंसी पेशेंट आ जाती है, जैसे कि कोई आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, अगर आपके पास कोई एक्सीडेंटल केस आ जाता है तो आपको क्या करना है। जब ऐसा होता है ना किसी गांव घर मतलब कि प्रैक्टिशनर के पास, जब कोई एक्सीडेंटल केस आ जाते हैं और वो बहुत ही इमरजेंसी होते हैं, तो सबसे पहले लोग उसे रेफर कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप किसी की जान बचा सकते हो इमीडिएटली तो बचा लो ना, क्या जाता है, बचा लीजिए। अगर आपसे किसी की जान बच रही है तो इस तरह का केस अगर आपके पास आ जाता है तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, सबसे पहले आपको उसका पल्स चेक करना है। उसका पल्स रेगुलर है या नहीं, उसका पल्स फील हो रहा है या नहीं, सबसे पहले आपको पल्स फील कर लेना है। अगर उसका पल्स फील हो रहा है, पल्स रेगुलर है, तो सबसे पहले उसके घर वाले को थोड़ी सी आपको सिंपैथी देनी है कि आप आराम से रहो, पेशेंट ठीक हो जाएगा, मैं देखता हूँ, क्योंकि घर वाले भी बहुत घबराए रहते हैं उस केस में। तो सबसे पहले आपको ये करना है। उसके बाद पेशेंट का जो है पल्स आपने चेक कर लिया, पेशेंट का बीपी आपने चेक कर लिया, ये सब अगर नॉर्मल है तब जाके आपको क्या करनी है। सबसे पहले पेशेंट एक्सीडेंट हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है उसे चोट लगी होगी, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जा रही होगी। तो इस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी तुरंत से रेफर नहीं करना है, आप लेके जाओ 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 ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हॉस्पिटल क्या पता बहुत दूर होगी, 2 घंटे के दायरे में हॉस्पिटल होगी और यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। उस कंडीशन में अगर आप उसे रेफर कर देते हो तो उसकी तो जान की खतरा है ना। अब 2 घंटे जाने में लगेंगे और उसका ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो 2 किलो 2.5 किलो ब्लड तो उसका ऐसे ही बह जाएगा, तो पेशेंट की जान खतरे में जाएगी ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट का अगर ऐसा केस है, उसका बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है सर से, तो आपको सबसे पहले क्या करना, उसका ड्रेसिंग करना है। सबसे पहले आपको उसका ड्रेसिंग करना है। जितना भी घाव है, जितना भी जहां जहां से ब्लड आ रहा है, उसको आप अच्छे से बीटाडिन से साफ करो, साफ करके देख लो कैसा है, नहीं है, मलहम पट्टी जो भी होती है आप कर दो। उसके बाद ब्लड अगर बहुत ज्यादा जा रही है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए सबसे पहले आपको इंजेक्शन देनी है। अगर वो सक्षम है टैबलेट में तो टैबलेट, नहीं तो आपको इंजेक्शन देनी है ट्रेनेक्सा की, जिससे क्या हो, उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। सबसे पहले आपको ये करना है। उसके बाद अब उसे चोट लगी है तो उसे दर्द भी तो हो रहा होगा, तो दर्द को कम करने के लिए आपको पेन किलर इंजेक्शन जैसे कि आप ट्रामाडोल दे सकते हो उसको। उसके बाद आपको, अगर आपने इतना किया है तो आपको एंटीबायोटिक भी तो लगानी है, तो आप मोनोसेफ 1 ग्राम 1.5 ग्राम आती है, या फिर जोन 1 ग्राम 1.5 ग्राम, आप ये उसको दे सकते हो, क्योंकि आपने ड्रेसिंग की है, मलहम पट्टी की है घाव को ये करने के लिए, तो आप उसको एंटीबायोटिक दे सकते हो। उसके बाद आपने इतना सारा दिया है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके पेट में गैस बनेगा, तो गैस को ये करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आप उसको पेन 40 दे सकते हो, या फिर एसिलॉक दे सकते हो, आप कुछ भी गैस को ये करने के लिए दे सकते हैं। और अगर आपके पास टीटी का इंजेक्शन है, तो एक्सीडेंट हो गया है तो आप सबसे पहले आपको भी पता होगा कि टीटी लगाना है, आप उसको टीटी भी लगा सकते हो। इतना कुछ करने के बाद पेशेंट जब थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और पेशेंट सीरियस है तो फिर आप उसको रेफर आराम से कर दो। अगर आपने इतना कर दिया तो आपकी भी क्या होगी, थोड़ी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, पेशेंट की जान बच जाएगी, और फिर आप उसे रेफर कर दो हायर सेंटर के लिए, फिर वो चले जाएंगे हायर सेंटर, बच जाएगी उनकी जान। बस इतना ही तो करना है, और क्या करना है आपको। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। Thanks for watching. Like, comment and subscribe my channel.